हेलो गाइस, आज हम MS वर्ड की MCQs स्टडी करने जा रहे हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरव्यू perspective, and if you're going to give NTS exam, Greek exam, whatsoever exam, okay, these are very important MCQs that will build your basic touchstone, okay. Which of the first, so let's start from first. Which of the following is not वैलिड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? कौन सा ऐसा है जो सा वैलिड वर्जन नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का? वो है ऑफिस विस्टा, ऑफिस XP और ऑफिस 2007, ये पुराने वर्जन्स हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट्स MS वर्ड? कौन सा स्टार्ट करता है? वो winword.exe, ओके। और नेक्स्ट इज MS वर्ड इज़ एन टैच सॉफ्टवेयर। MS वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है जो सी सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो .docx है। इसका क्या मतलब है कि व्हेन वर यू सेव द डॉक्यूमेंट, तो आपका जो लाइक मैं सेव करता हूँ कि अहमद के नाम से, तो उसके साथ क्या आएगा? .docx आएगा। अच्छा, तो शॉर्टकट की क्या है ओपन करने के लिए डायलॉग बॉक्स को? वो Ctrl+F12 है। Ctrl+F12 किसके लिए? डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। बट यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है, जो सी F12 शॉर्टकट की है वो सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए है, यानी सेव एज के लिए, यानी जब आप फाइल को सेव करते हैं डिफरेंट नेम। F12 की यूज़ टू ओपन यहाँ पर आ गया सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए, कि जब हम फाइल को सेव करते हैं विद डिफरेंट नेम के साथ। हाउ मैनी वेज कैन यू सेव अ डॉक्यूमेंट? वो 3 वे से। पहला क्या है? फाइल मेन्यू में जाते हैं, वहाँ पर सेव लिखा हुआ था, वहाँ पर क्लिक करते हैं। और दूसरा क्या है? Ctrl+S से सेव करते हैं, और हम F12 से सेव करते हैं, ठीक है ना, सेव एज, यानी सेव करते हैं विद डिफरेंट नेम। बट Ctrl+S से हम जो सेव कर रहे होते हैं ना, वो करंट फाइल को सेव करते हैं उसी नाम के साथ। ये अपने बात को याद रखना है। 3 ईयर्स टूल है। 3 ईयर का क्या मतलब है? कि सिनोनियम और जिसमें एंटोनियम होते हैं, तो वो MS वर्ड में जो सा इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो सिनोनियम्स यानी जो से वर्ड्स होते हैं उनका वो वर्ड मीनिंग को बताता है। और ये बेसिकली अब इसके लिए शॉर्टकट की भी आपको आनी चाहिए, Shift+F7 है। और ये रिव्यू टैब में आपको मिलता है, प्रूफिंग जो सा ग्रुप है उसमें। और व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यूज जो सी होती है MS वर्ड में 2016 के डॉक्यूमेंट में अबव, वो कैलिबर यूज़ हो रही है। यानी जब आप डिफ़ॉल्ट, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, बट जो नॉर्मली जैसे डिफ़ॉल्ट जितने भी MS के वर्ड के आ रहे हैं उसमें कैलिबर यूज़ हो रही है। और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या है न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट का? नॉर्मल टेम्पलेट पर याद रखना 11 PT डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का जो सा साइज़ आ रहा है नई वर्ड डॉक्यूमेंट में बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट, वो 2016 में, और उससे ऊपर जो से 2019 हो गया उसमें 11 PT आ रहा है। और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है? वो सबसे यानी स्मॉलेस्ट साइज़ है वो 8 होता है, और हम इसको लार्जेस्ट 72 तक लेकर जा सकते हैं। कोई भी लाइक मैंने लिखा हुआ वर्ड दा, तो इसका जो सा लार्जेस्ट साइज़ है वो 72 हो सकता है, और स्मॉलेस्ट 8 हो सकता है। वर्ड रैप फीचर क्या है? कि ऑटोमेटिकली मूव करेगा टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में जब नेसेसरी होगा। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा कोई भी, मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, लाइक मैंने कॉलम बनाया हुआ है, उसमें मैंने पूरी एक लाइन लिखी। अब मैं चाहता हूँ कि अब जैसे ये कॉलम की जो सी ये बॉर्डर को टच करे ना, तो ये एकदम से नेक्स्ट लाइन को मूव हो जाए, तो मैं रैप टेक्स्ट को यूज़ करूँगा। और रैप टेक्स्ट फीचर है वो इस्तेमाल अवेलेबल होता है होम टैब में जाकर। अलाइनमेंट ग्रुप में हम जाए ना, अलाइनमेंट ग्रुप में, तो अलाइनमेंट ग्रुप में ये अवेलेबल होता है फीचर, ओके। अब क्या है? व्हाट इज़ अ शॉर्टकट की स्पेलिंग को चेक करना है आपने, तो उसके लिए F7 होगी। और ये भी प्रूफिंग में होता है, ग्रुप में होता है, रिव्यू टैब में जाकर आपको ये स्पेलिंग चेक की मिल जाएगी। और शॉर्टकट की क्या है? कॉपीराइट सैम्पल को हेयर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि कोई भी अपने सैम्पल है, चाहे वो कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का अपने सैम्पल करना, तो उसके लिए ऑल्ट कंट्रोल मस्ट होगी। कॉपी के लिए होगी ऑल्ट Ctrl+C। तो कॉपीराइट का जो सैम्पल नहीं होता, हमने देखा है कि हम कोई प्रोडक्ट्स पर होते हैं, और इसी तरह यानी कुछ बुक्स पर लिखा हुआ होता है कि कॉपीराइट है, ठीक है ना, यानी ये कि ये जो से हैं इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता।
तो वो ऑल्ट कंट्रोल प्लस सी होगा। इसी तरह ट्रेड मार्क अगर हमने सैम्पल डालना है तो ऑल्ट कंट्रोल टी होगा। रजिस्टर ट्रेड मार्क डालना है तो ऑल्ट कंट्रोल आर होगा, ऑल्ट कंट्रोल आर होगा, ठीक है। और मिनिमम नंबर ऑफ़ रो एंड कॉलम एम एस वर्ड में वो एक ही रो होता है और एक कॉलम होता है, हमने इसको ज़्यादा करना होता है। मैक्सिमम नंबर कॉलम है डेट कैन बी इंसर्टेड इन एम एस वर्ड के टेबल में ना वो 63 हम इंसर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ओके। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये क्या है बेसिकली, ये पेज की ओरिएंटेशन है। यानी पोर्ट्रेट में ये होता है कि वर्टिकली ना, यानी जब हम यानी ये जितना भी टेक्स्ट है वो वर्टिकली ज़्यादातर लिखा होता है। और लैंडस्केप में ये है कि वो उसकी विड्थ वाइज ना वो ज़्यादा उसने ना स्पेस को ना कवर किया हुआ होता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइन्स, और ये पेज ओरिएंटेशन को आप बता रहे हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वी हैव क्रिएटेड द डॉक्यूमेंट, ठीक है, वी हैव फॉर्मुलेटेड अ डॉक्यूमेंट, नाउ वी आर वाना चेंज इट्स अपीयरेंस। तो हम इसको यानी लैंड्स के हम चाहते हैं कि विड्थ में ना नज़र आए सारा टेक्स्ट जितना भी है वो विड्थ वाइज वो ज़्यादा उसने स्पेस कवर की हो, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लैंडस्केप के ज़रिए। और अगर हम वर्टिकली चाहते हैं कि हमारा सारा टेक्स्ट है वर्टिकली ज़्यादा उसने स्पेस कवर की हो, तो हम उसको उस तरह हम कवर कर सकते हैं। जो सा पोर्ट्रेट जो सी ओरिएंटेशन है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइन्स यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप, तो ड्रॉप कैप के लिए हम मैक्सिमम लाइन जो सी इंसर्ट कर सकते हैं वो 10 है, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो सी होती हैं वो 3 लाइन्स होती हैं। ड्रॉप कैप होता क्या है कि जो सा इनिशियल लेटर होता है ना, जैसे हम देखते हैं कि कॉलम्स हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स के, तो उसमें जो सब इनिशियल कैपिटल लेटर लिखा हुआ होता है ना, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ होता है ना पाकिस्तान स्टार से कोई अगर उन्होंने देनी हो कोई हेडलाइंस, तो पाकिस्तान लिखा हुआ होता है तो पी बहुत बड़ा कैपिटल होता है, ठीक है ना। ये ड्रॉप लेटर होता है बेसिकली, कि जो सा इनिशियल लेटर है ना वो उसको कैपिटल कर देते हैं हम, ताकि ना यानी एक विजुअल उसको ना हम कहते हैं कि क्विक विजुअलाइज कर सके रीडर, ठीक है ना, ये उसके लिए यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ़ लाइन्स वो सेट होती हैं वो ड्रॉप कैप के लिए वो 3 होती हैं, ओके। और जो सी ड्रॉप लेवल नंबर ऑफ़ लाइन्स यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप वो 3 होती हैं। हाउ मैनी डिफरेंट पोजिशंस कैन यू सेट फॉर अ ड्रॉप कैप वो 2 होती हैं। विच फीचर डू यू यूज़ टू क्रिएट अ न्यूज़ पेपर लाइक डॉक्यूमेंट, तो वो कॉलम फीचर इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर की तरह का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। हाउ मैनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ डॉक्यूमेंट, वो मैक्सिमम वो हम 45 कर सकते हैं, बट याद रखना कि टेबल में अगर हमने इंसर्ट करने हैं कॉलम तो वो 63 करने हैं, बट हमने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने हैं कॉलम तो वो 45 करने हैं। गाइस दैट्स वेरी नोटिसेबल लूसिड पॉइंट एंड you will have to be very discreet, very prudent, ठीक है ना, while taking into that difference, take into count that difference कि टेबल में 63 डॉक्यूमेंट्स और वर्ड डॉक्यूमेंट में पूरे डॉक्यूमेंट में हम 45 हम कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल में 63 कॉलम्स। विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू, पुल डाउन का मेन्यू का मतलब कि जब हम नीचे आते हैं, ठीक है, फाइल मेन्यू हमने ओपन किया तो उसमें जब हम नीचे आते हैं तो एक क्लोज़ का बटन होता है, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं होता वहाँ पर लिखा हुआ, क्लोज़ होता है कि हम, और क्लोज़ के ज़रिए से हम जो सा एक्टिव डॉक्यूमेंट है ना, यानी जो सा एक्टिव फाइल है वो हम क्लोज़ कर सकते हैं एमएस वर्ड में। शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट ये Ctrl+F4 है, ठीक है। और हमने अगर पूरी एमएस वर्ड की एप्लीकेशन एमएस वर्ड की विंडो को हमने क्लोज़ करना है तो वो Alt+F4 होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। एमएस वर्ड की एप्लीकेशन को हम क्लोज़ नहीं कर सकते फाइल मेन्यू में, ठीक है ना। एमएस वर्ड की एप्लीकेशन को हमने क्लोज करना पूरी एप्लीकेशन को तो Alt+F4 होगा, यानी जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स खोले हुए हैं, जितनी भी आपने यानी शीटें खोली हुई सारी क्लोज हो जाएंगी Alt+F4 से। फाइल मेन्यू में जाएं, ठीक है ना, एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फ़ाइल मेन्यू में जाएं और एग्जिस्ट में जाएं तो यानी आप पूरी एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगी, और क्लोज़ एक्स बटन क्लिक करेंगे टाइटल बार के राइट साइड पर तो फिर भी आपकी वो क्लोज़ हो जाएगी। मगर हम फाइल मेन्यू में क्लोज सब मेन्यू क्या करता है, क्लोज सब मेन्यू हमेशा जो एक्टिव डॉक्यूमेंट होगा ना उसको क्लोज करेगा। विच वुड यू यूज़ टू चूज़ अ सेव डॉक्यूमेंट विद अ न्यू नेम, एक न्यू नेम डिफरेंट, तो वो क्या होगा, हम F12 से भी कर सकते हैं और Ctrl+F से, यानी सेव एज से। अच्छा ठीक है, क्लिक फाइल पर जाना है और सेव एज पर। शॉर्टकट की है ओपन करने के लिए डायलॉग फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स,
तो वो क्या है कंट्रोल डी, यानी हमने जितना भी फ़ॉन्ट है, हम मिसाल के तौर पर हम फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो उसके शॉर्टकट की है फाइंड और रिप्लेस के लिए। तो कंट्रोल जी में जाना है, यानी गो टू डायलॉग बॉक्स, वहाँ पर जाएँ तो फाइंड और रिप्लेस में आपको ले जाएगा, ठीक है। और F5 ये जो शॉर्टकट की है उसके ज़रिए से भी आप यानी फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। बट आपने अगर फाइंड करना है किसी वर्ड को तो फिर आप कंट्रोल F दबाएं, यानी अगर स्पेसिफिक डायरेक्ट हम फाइंड करना चाहते हैं। और अगर रिप्लेस करना है तो कंट्रोल क्या दबाना है, कंट्रोल यार F फाइंड के लिए, और कंट्रोल मैं कंट्रोल ये मुझे हाँ कंट्रोल F फाइंड के लिए, और कंट्रोल पता नहीं यार चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की मेरे माइंड में से निकल गया है, डेट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर आउट फ्रॉम माई माइंड। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट के लिए क्या शॉर्टकट की होगी। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट के लिए क्या होगी, कंट्रोल प्लस इज इक्वल कंट्रोल, यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं कि H2O, H2O क्या है, जिस 2 नीचे ये फार्मूलाज के लिए होता है सबस्क्रिप्ट ज़्यादातर, ठीक है। और इसी तरह सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है ना, ये क्या है A+B का स्केयर हो गया, ठीक है। ऊपर जो सा जिस A का स्केयर हो गया, या हमने लिखना है कि 5 की पावर 3, यानी उसी पावर वगैरह उसको नोट के लिए उसको सुपर सबस्क्रिप्ट कहते हैं। अच्छा सुपर स्क्रिप्ट यानी इसको हम कहते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू से ना, ये हम लगा सकते हैं। और याद रखना ये फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है, ठीक है। फ़ॉन्ट ग्रुप में आता है बट इट इज़ नॉट अ फ़ॉन्ट स्टाइल, ये भी हम एक्सक्यूज़ में पूछा गया है बहुत बड़ा। कंट्रोल अगर न्यू डॉक्यूमेंट वर्ड में हमने ओपन करना है तो वो कंट्रोल एन से होगा। बाय डिफ़ॉल्ट पेज हेडर एंड फुटर प्रिंट होता है एवरी पेज पर। पेज हेडर एंड फुटर क्या है कि हेडर जो सा होता है टेक्स्ट दैट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है ना, दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक पेज नंबर, पेज टाइटल एंड और जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड होती है उन एवरी पेज से। फुटर है जो सा वो बॉटम पेज में होता है जिसमें पेज नंबर वगैरह ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस W, ये क्या है करंट विंडो को, यानी कंट्रोल प्लस W क्या है कि पूरा आपकी जो सी करंट विंडो है ना, यानी आपकी जिस हम क्रॉस से भी ओपन क्लोज़ कर सकते हैं, और जो सा क्लोज़ करने के लिए या Alt प्लस F4 या कंट्रोल प्लस W से हम उसको हम ये मुझे कंफर्म नहीं है क्लोज़ का करंट विंडो, तो फिलहाल में Alt प्लस F4 ही होगा। ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर वो क्लिप आर्ट क्या होता है यार, क्लिप आर्ट को हम स्मार्ट आर्ट भी कहते हैं, जिसमें यानी एरोज़ वगैरह हमने पुट करने हैं या हमने बॉक्स पुट्स करने हैं, ये सारा कुछ ना नहीं। क्लिप आर्ट क्या है, क्लिप आर्ट हाँ वो शेप्स होती हैं। क्लिप आर्ट में क्या होता है कि यानी मिसाल के तौर पर एरो होता है ना इस तरह का बना हुआ जिसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली होता है कि हमने कोई डिनोट करना और रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं तो उसमें हम बड़ा सा एक बॉक्स लिखते हैं, उसके अंदर लिखा हो यानी हम लिख सकते हैं कुछ भी, अच्छा राइटिंग एडिटिंग कर सकते हैं। कंट्रोल P है शॉर्टकट की, इसको इस्तेमाल करते हैं प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। कंट्रोल T है ये हैंगिंग इंडेंट के लिए होता है। कंट्रोल या फॉलोइंग टू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इसको चेंज कर सकते हैं एनी टाइम। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस टू यू वेयर यू कैन जो चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट, तो वर्टिकल अलाइनमेंट है ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स पे हम चेंज कर सकते हैं। विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ हमने करना है तो एंटर की है। व्हाट इज़ द फंक्शन कंट्रोल B यानी जितना भी टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए। बैकग्राउंड कलर या इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन डॉक्यूमेंट इज़ नॉट विजिबल इन प्रिंट प्रीव्यू में, ये विजिबल नहीं होते। कॉलम्स डायलॉग बॉक्स है कैन बी ओपन फ्रॉम Alt O C से भी हम ओपन कर सकते हैं। और दूसरी बात है रूलर में एक स्पेस होती है, रूलर पर जो सी स्पेस होती है कॉलम स्पेस पर क्लिक करने से भी कॉलम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और फॉर्मेट मेन्यू में जाएं, ठीक है, वहाँ पर हम सब मेन्यू में जाके ना वहाँ पर कॉलम डायलॉग बॉक्स हम इजीली उसको ओपन कर सकते हैं। हाउ कैन यू ब्रेक द करंट कॉलम एंड स्टार्ट अ न्यू कॉलम इमीडिएटली, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से हम कर सकते हैं। और पेज को ब्रेक करना है तो कंट्रोल एंटर, यानी पेज को न्यू पेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एंटर क्लिक करेंगे। विच आर द फॉलोइंग और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड हो गया, MS वर्ड हो गया, ठीक है ना,
अब इसमें ये MS वर्ड करेक्ट है, ठीक है ना, ये गलत लिखा हुआ है उन्होंने, MS वर्ड है, ये करेक्ट होगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर ऑफिस। फिर भी ये देख लीजिएगा, वर्ड परफेक्ट मेरे ख्याल में तो MS वर्ड ही है। क्वेश्चन नंबर 44 का, विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट। ये फाइल मैनेजर है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर, डाटा बेस टू इमेज एडिटर, ये स्टैंडर्ड ऑफिस सूट के पार्ट्स है तीनों, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ऑफिस पिक्चर मैनेजर, बट फाइल मैनेजर नहीं है। ये फाइल मैनेजर कंप्यूटर का पार्ट होता है। रिबन कंसिस्ट है सीरीज ऑफ, रिबन में बहुत सारे टैब्स होते हैं। अच्छा, रिबन में क्या होते हैं, टैब्स होते हैं, लाइक हम कहते हैं कि रिबन में हम एक अलाइनमेंट को, रैप टेक्स्ट का टैब होता है, ये सारा कुछ, ठीक है ना, हम ये सब। टू व्यू हेडर एंड फुटर यू मस्ट स्विच टू, हेडर एंड फुटर देखना है तो याद रखना कि जो सब प्रिंट है ना, प्रीव्यू हो गया, प्रिंट लेआउट व्यू है, प्रिंट प्रीव्यू मोड है, इसमें हमने जानना है। अब इसको किस तरह याद रखना है कि प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है ना, प्रिंट वाले दोनों, प्रिंट लेआउट और प्रिंट प्रीव्यू मोड में। और आप यहाँ पर एक और भी आपको पॉइंट बताता चलूँ कि यानी जो सब प्रिंट प्रीव्यू मोड है, इसके लिए हमने क्या करना होता है, Ctrl+F2 की से डायरेक्ट अपना प्रिंट प्रीव्यू मोड पर जा सकते हैं। बट प्रिंट प्रीव्यू मोड है, उसका एक और भी पॉइंट आपने कंसिडर करना है कि जो सब प्रिंट प्रीव्यू है उसमें यानी जैसे बैकग्राउंड कलर्स होते हैं, ये सब कुछ विजिबल नहीं होते। इंसर्ट करना है डेट, फॉर्मेट, पेज नंबर एंड इंसर्ट, ऑटो टेक्स्ट और बटन्स है ऑन द डैश टूल बार इन MS वर्ड। ये हेडर एंड फुटर टूल बार है, उसमें होते हैं, ठीक है। हेडर एंड टूल बार में पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक है ना यार, ग्रुप है ना, होम टैब में जाते हैं। द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल्स मेन्यू डिस्प्लेज द नंबर ऑफ वर्ड्स एज वेल एज नंबर ऑफ लाइन्स, कैरेक्टर्स और पैराग्राफ्स, ठीक है ना, करंट डॉक्यूमेंट में। और विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू चूज यूज टू चेंज द मार्जिनस। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है ना, उसके ज़रिए से हम मार्जिन चेंज कर सकते हैं। कौन सा ऐसा टैब है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जिसमें ऑप्शंस होते हैं कि अप्लाई फ़ॉन्ट टैब इफेक्ट्स, फ़ॉन्ट टैब है, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है, सुपर स्क्रिप्ट है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है, यानी ऑलरेडी आई डिस्कस टू यू कि जो सा फ़ॉन्ट स्टाइल है ये सुपर स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। जो सब बोल्ड इटैलिक क्या रहेगा, ये फ़ॉन्ट ग्रुप में ज़रूर आता है, ठीक है। होम टैब में हम जाते हैं तो देखते हैं कि फ़ॉन्ट ग्रुप में इट इज़ अवेलेबल, बट इट इज़ नॉट अ फ़ॉन्ट स्टाइल, ओके। हम MS वर्ड में एक और भी फीचर है कि हम ईमेल भी कर सकते हैं, कि मिसाल के तौर पर हमने कोई डॉक्यूमेंट को ना, यानी हम वहाँ से डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, फाइल मेन्यू में जाना है, यानी ऑफिस बटन में जाकर फिर सेंड टू में जाना है, किसको सेंड करनी है, रेसिपिएंट को मेल करनी है, ये सारा कुछ। आगे क्या, बिजनेस लेटर्स इंक्लूड दी एसेंशियल बिजनेस लेटर्स इंक्लूड द डैश डेट लाइन एंड इनसाइट। बिल्कुल, पहले एड्रेस होता है जो सा कंपनी का, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कंपनी का लोगो वगैरह होता है सब कुछ। फिर उसके बाद क्या होता है, यानी जो सा सेंडर एड्रेस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, डेट होती है, रिसीवर एड्रेस होता है, फिर ये सब्जेक्ट लाइन और सैल्यूटेशन होता है, बॉडी होती है, बॉडी में मैसेज होता है, और आखिर में सिग्नेचर होता है। जो सी सैल्यूटेशंस के बाद आखिर में सिग्नेचर्स में क्या होता है कि अपने डेजिग्नेशन लिखी होती है, अपना नाम लिखा हुआ होता है, और सिग्नेचर्स लिखे हुए होते हैं जो से अथेंटिकेट करते हैं, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट को, कि वैलिडेट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। की स्ट्रोक का Ctrl+I इज़ यूज टू, Ctrl+I क्या है कि अप्लाई करना है जब इटैलिक फॉर्मेट टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। Dash is a special toolbar that displays a series of names, each of which represent a list of commands that can be used to perform tasks। तो मेन्यू बार है, ये स्पेशल टूल बार है जिसमें सीरीज ऑफ नेम्स होते हैं, each of which represent a list of commands। बिल्कुल, मेन्यू बार में होम टैब होता है, ठीक है। होम टैब के साथ साथ वो दूसरा होता है जैसे फाइल मेन्यू हो गया, होम मेन्यू हो गया, ये सारे मेन्यू होते हैं ना। और उसके बाद पे लेआउट मेन्यू हो गया, व्यू मेन्यू हो गया, इसमें सीरीज़ ऑफ नेम्स होते हैं। और उसके नीचे क्या आती हैं, लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ कमांड्स से क्या मुराद है कि यानी आगे उनके फर्दर सब कैटेगराइज्ड होते हैं। व्हाट इज़ प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार।
हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के साथ ना ये एक शॉर्टकट की होती है व्यू बटन के लिए। अब वो शॉर्टकट की में क्या आता है जी, यानी अगर हमने रीडिंग व्यू ओपन करना है या आउटलाइन व्यू ओपन करना है या प्रिंट लेआउट व्यू ओपन करना है, तो वहाँ पर शॉर्टकट की अवेलेबल होती है। अब उसको ज़रिए से हम यानी जो स्टेटस बार नहीं होती आखिर में, वहाँ पर ही हम हॉरिजॉन्टल यानी जो स्क्रॉल बार जो सी होती है उसके साथ ही होता है लेफ़्ट साइड पे। चेंज द डैश पेज ओरिएंटेशन को हम चेंज कर सकते हैं। क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड फॉर्मेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स यू ऑलवेज यूज़ बिफोर सबमिट अ डॉक्यूमेंट टू अदर। तो ये है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर है उसको हम यूज़ करते हैं, और स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए जो सी शॉर्टकट की है वो F7 है। शॉर्टकट की डिस्प्ले करने के लिए फील्ड कोड वो Alt+ F9 है। मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए हमने क्या है वो शिफ्ट एंटर है। यहाँ हमने मिसाल के तौर पर हमने जिस तरह ये देखते हैं आप कि ये ना यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये पूरी लाइन है। अब ये MS वर्ड, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं लाइन ब्रेक करूँ, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से क्लिक करूँगा, ये शिफ्ट एंटर मारूँगा तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, लाइन ब्रेक हो जाएगी। किधर गया है, हाँ यहाँ पर क्या है इन MS वर्ड में, यहाँ पर क्लिक करूँगा शिफ्ट एंटर, ठीक है ना। मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए ये जो सी लाइन है ये पूरी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, और ये अगली लाइन से शुरू हो जाएगी। विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, एंटर की है। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट। अब मेल मर्ज का जो सा मेन डॉक्यूमेंट है ना, इसमें जो सी इन्फॉर्मेशन होती है डेट इज़ सेम फॉर एवरी फॉर्म लेटर क्रिएटेड, ठीक है ना। यानी मेल मर्ज जो सा मेन डॉक्यूमेंट है उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है सारी, यानी आपने पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसमें इन्फॉर्मेशन है वो सेम होगी हर रेसिपिएंट के लिए। मिसाल के तौर पर आपने कोई लेटर लिखना है सबको, ठीक है, उसमें एक होगा डाटा सोर्स। डाटा सोर्स पे ये होता है कि यानी वेरिएबल इन्फॉर्मेशन किस किस को भेजना है। अब वो तो हर बंदे का डिफरेंट होगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक ही जो सा मिसाल को हमने लेटर ऑफ रिजेक्शन लिखना है तो हम वो एक लिखेंगे लेटर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है, बट जो सा बंदे का होगा वो हर बंदे को जानना है ना डिफरेंटली, तो वो डाटा सोर्स में होगा वेरिएबल इन्फॉर्मेशन। बट मेन डॉक्यूमेंट है जो सा उसमें सेम होगा, लेटर ऑफ रिजेक्शन ही हम लिख रहे होंगे, उसकी बॉडी सारी वही होगी, ठीक है। वर्ड में 2000 अबव जूम इज प्लेस्ड ऑन व्यू टैब और स्टेटस बार में होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर ऑन फुटर इन डॉक्यूमेंट, इसका क्या पर्पस होता है, अलो करने के लिए पेज हेडर और फुटर को अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट वन प्रिंटेड। बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू, अब हम बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू किसको अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर कैन बी अप्लाई टू सेल में भी, पैराग्राफ में भी और टेक्स्ट के। अब यहाँ पर यह है कि जो बॉर्डर है हम एक ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ के ऊपर हमने बॉर्डर को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, 1 3 हाइफन्स अंडरस्कोर्स हो गया, इक्वल साइंस हो गए या स्टैरिक्स हो गया या नंबर साइंस, जब 3 हम दबाते हैं ना और फिर हम क्या करते हैं एंटर की को प्रेस करते हैं, तो क्या है कि बॉर्डर पैराग्राफ के ऊपर ना बॉर्डर इंसर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। फाइंड कमांड हमने यूज़ करना है तो हम सिंबल्स को भी इंसर्ट देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर को भी और फॉर्मेट को भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 3 मेल मर्ज हेल्पर, मेलिंग लिस्ट पैरामीटर सेट करते हैं। अच्छा, कंट्रोल J इस्तेमाल करते हैं। अब मेल मर्ज हेल्पर में क्या करते हैं कि जब ये बेसिकली ये होता है कि जब हमने मेल करनी होती है बहुत से बंदों को तो मेल मर्ज हेल्पर यूज़ करता है। अब इसमें क्या है कि मेलिंग में जहाँ पर हम मेल मर्ज हेल्पर में जाते हैं तो क्या करते हैं, इसका ये फ़ायदा होता है कि यानी हम ना यानी मेन डॉक्यूमेंट जिसमें एक मैंने बताया था कि सेम इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, हर रेसिपिएंट के लिहाज से, मिसाल लेटर ऑफ रिजेक्शन लिखना है या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखना है, तो हम क्या करेंगे मुफ्त, अब मेन डॉक्यूमेंट में सेम इन्फॉर्मेशन होगी जो सी हमने लिखा हुआ है कि आपको ये लेटर है, ये आपको हम ना यानी जो आपको हम हायर नहीं कर रहे मिसाल, या आपको हमने हाइड कर लिया। अब हम मैंने एक्सेप्टेंस अगर लिखना है तो कि आपको हाइड कर लिया तो वो सारी इन्फॉर्मेशन सेम होगी, हर बंदे को जाएगा। बट क्या होगा कि डाटा सोर्स में जो सा डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे उसमें हम वेरिएबल इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि ये बंदे का नाम है, इसके स्ट्रीट एड्रेस ये है, इसका नंबर ये है, ठीक है, इसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये है, ठीक है, और इसके फादर का नाम ये है। अब वो हर बंदे के लिए डिफरेंट है, तो वो डाटा सोर्स में क्या करेगा, अब मेल मर्ज हेल्पर क्या करता है कि
मर्ज करेगा टू फाइल्स को, ठीक है। अब जिसका डाटा सोर्स में जिसकी वेरिएबल इन्फॉर्मेशन है कि ये इसका मिसाल के तौर पर ये शख्स है, ये इस जगह का रहने वाला है, उसको ना वही लेटर ना उसके ना यानी वो मेल कर देगा उसको, ठीक है। यानी हर बंदे को यानी उसका डिफरेंट यानी क्या होगा कि हम कहते हैं कि एक जो सा इसमें होता है कि यानी रेसिपिएंट के ना पर्सनलाइज्ड लेटर बनते हैं, ठीक है। यानी आप पर्सनलाइज हर पर्सन को डिफरेंट लेटर सेंड कर सकते हो, उसके नाम होगा वही एक ही, ठीक है ना, जिसमें एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ही होगा, बट उसकी जो सी इन्फॉर्मेशन दी है उसका नाम है, उसके अकॉर्डिंगली उसको एड्रेस पर उसको हम सेंड कर देते हैं। तो ये मेल मर्ज हेल्पर का फ़ायदा। कंट्रोल जे क्या है, ये जस्टिफाई करने के लिए लाइन, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर अटेस्ट लिखा हुआ है, कोई आगे पीछे है तो उसको बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पर ना लेकर आने के लिए। अ लेटर हेड शुड कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें फुल स्ट्रीट एड्रेस होता है, लोगो, लीगल नेम, सब कुछ होता है बिल्कुल। स्क्रॉल बार बॉक्स ऑन द वर्टिकल स्क्रॉल बार में, अब ये ऊपर होता है ना, ये इंडिकेट्स क्या करता है, करंट रिलेटिव लोकेशन डॉक्यूमेंट की पोर्शन की। स्क्रॉल बॉक्स जो सा होता है ना ऑन द वर्टिकल स्क्रॉल बार के ऊपर, याद रखना वर्टिकल स्क्रॉल बार है, उसके ऊपर एक छोटा सा बना हुआ होगा स्क्रॉल बार, वो क्या शो कर रहा होता है, वो करंट रिलेटिव लोकेशन डॉक्यूमेंट की शो कर रहा होता है पोर्शन की, जो सा डिस्प्लेड हो रहा है इन द विंडो में। करंट रिलेटिव लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट पोर्शन की जो सा डिस्प्लेड हो रहा है इन दी विंडो में। अगला क्या है, कंट्रोल प्लस और इज़ यूज्ड एनी राइट अलाइन करना हो सिलेक्टेड पैराग्राफ हो, फॉलोइंग की होम रिबन में नहीं होती, कॉलम बिल्कुल कॉलम नहीं होता कभी भी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, कट एंड पेस्ट। With which view can you use see how text and graphics will appear on printed page। प्रिंट लेआउट है ना, प्रिंट लेआउट एक ऐसा है यार कि इसमें टेक्स्ट पोजीशन होता है करेक्टली, टेक्स्ट और ग्राफिक्स अपीयर हो जाएंगे प्रिंटेड पेज पर। हमने मिसाल के तौर पर प्रिंट हमने कर निकलवाना है, तो हमें जब प्रिंट लेआउट होगा ना उसके अकॉर्डिंगली वो सारा प्रिंट होगा। हमने प्रिंट लेआउट में ईच यानी लेआउट को, फॉर्मेटिंग को, मार्जिनस को, सारों को इंश्योर करने की हमें यही चाहिए, ठीक है ना, अपने प्रिंटेड पेज पर। MS वर्ड में फॉर व्हाट डज रूलर है, रूलर मार्जिन को चेंज करने के लिए, स्टैप जो सा टैब स्टॉप टैब को सेट करने के लिए, उसके बाद इंडेंट लगाने के लिए होता है, ठीक है। अब क्या है, डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम्स। थीम में क्या होता है, पहले से ही यानी कलर्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं पावर पॉइंट यार प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें हम कहते हैं थीम्स पे जाओ यार, ये वाला थीम अच्छा है, उसमें पहले से यानी आप बैकग्राउंड कलर्ड होता है, यानी ये प्री डिफाइंड पहले से ही डिज़ाइन बना हुआ होता है एलिमेंट्स का, ठीक है ना, और कलर स्कीम्स होते हैं, कलर बना हुआ होता है, उसका कलर लगाओ। ड्रॉप कैप मीन्स कुछ भी नहीं है बिल्कुल, मैं आपको बता, ड्रॉप कैप क्या होता है, यानी पैराग्राफ वो शुरू करना लॉज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, यानी मैंने पहले बताया कि जो सा इनिशियल जो सा लेटर है वो कैपिटल होता है, जैसा कॉलम्स में हम यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर के अपने कॉलम्स पढ़े होंगे, लाइक कोई भी नाम होता है हमने उसको एक क्विक विजुअलाइज करने के लिए हमने देखते हैं कि उसको जो सा पहला वर्ड होता है वो बिल्कुल कैपिटल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 81 में हम जाते हैं, टू यूज़ योर कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ द माउस टू सेलेक्ट टूल्स ऑन द रिबन यू डिस्प्ले द की टिप्स बाय प्रेसिंग द डैश की। अब इसमें जो सी है वो क्या है कि ऑल्ट की यूज़ होगी, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर ये अब to use the keyboard instead of the mouse to select tools on the ribbon you displays the key tips by pressing the dash key। अब हमने कीबोर्ड को यूज़ करना है माउस की बजाय, सिलेक्ट करना है टूल्स को रिबन पर, यू डिस्प्ले द की टिप्स बाय प्रेसिंग। अब हमने ऑल्ट की यूज़ करना होता है, मिसाल के तौर पर हमने होम टैब में जाना है तो हम ऑल्ट H, इंसर्ट टैब पर जाना है तो ऑल्ट N दबाएंगे, ठीक है, तो इंसर्ट पर चलेंगे जाएंगे। इसी तरह हमने क्या करना है, फार्मूला टैब पर जाना है तो ऑल्ट M दबाएंगे, या रिव्यू टैब पर जाना है तो ऑल्ट और पर दबाएंगे, ताकि हम इजीली ना, ठीक है ना, यानी माउस की बजाय हम ना यानी जितना भी रिबन है ना बेसिकली ऑल्ट की दबाएंगे तो उसके साथ अलाइन हुआ होता है, ओके। अब क्या चेंज द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है कि फॉर्मेटिंग, व्हाट हैपेंस इफ यू मार्क ऑन हिडन चेक बॉक्स ऑफ फोन डायलॉग बॉक्स आफ्टर यू सेलेक्ट सम टेक्स्ट इज हिडन एंड यू नीड टू ब्रिंग इट बाय रिमूविंग द चेक बॉक्स इफ नीडेड अगेन। होम की क्या है, मूव करता है कर्सर को टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, होम की में होता है। एंड की क्या, मूव करता है कर्सर को
एंड ऑफ द लाइन, होम की यानी जब हमने लाइन की बिगनिंग से लेकर आना है, और एंड की क्या है, मूव द कर्सर है एंड ऑफ द लाइन। और कंट्रोल होम क्या है, कंट्रोल होम अगर हम प्रेस करते हैं तो मूव करता है बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के शुरू, होम का क्या मतलब शुरू पे ले जाता है, और कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंट के एंड पर ले जाता है कर्सर को, एकदम से हमने एंड पर जाना है तो कंट्रोल एंड दबाएं, एकदम से डॉक्यूमेंट के एंड पर चले आएंगे। स्विच करना बिटवीन पोर्ट एंड लैंड, इसमें हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स बिल्कुल इजी, प्रेस द एंटर की इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट व्हेन द इंसर्शन पॉइंट रीचेस द मार्जिन, ठीक है। यानी प्रेस द एंटर की इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, यानी एंटर की कब दबाते हैं, जब हमने इंसर्ट करना हो ब्लैक लाइन को डॉक्यूमेंट में, या हमने नया पैराग्राफ को शुरू करना हो, या फिर हमने इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन वर्ड कमांड उस वक्त हमने, या हमने कोई नई लाइन को हमने शुरू करना है, फुल लाइन को हमने शुरू करना है, या फिर हमने एक नया पैराग्राफ या रिस्पॉन्स करना वर्ड, बट ये नहीं यूज़ होती उस वक्त जब इंसर्शन पॉइंट रीचेस द राइट मार्जिन। अब विच कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो हैज़ द जूम कंट्रोल, लोअर राइट। जूम का बटन कहाँ पर होता है, राइट साइड पर नीचे, ठीक है ना, स्टेटस बार वाली साइड पर, ठीक है ना। अब व्हेन यू पॉइंट टू द डैश अपर लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल मूव हैंडल अपीयर्स, ठीक है ना, फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस सेव कमांड, नन ऑफ द अबव। सेव कमांड होती है ये फाइल मेन्यू में होती है, ओके, या कंट्रोल एस दबाकर। हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर। अब ये सेम वही फॉर्मेटिंग हमने बेसिकली, ये फॉर्मेट पेंटर से रिलेटेड है, ठीक है ना। हमने क्या करना है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी भी दबा सकते हैं, कॉपी करेगा फॉर्मेट है सिलेक्टेड टेक्स्ट का, ठीक है, या फिर हम जैसा होम टैब में जाकर क्लिप बोर्ड में जाकर ना हम ना फॉर्मेट पेंटर में जाके हम फॉर्मेट कर सकते हैं, वो कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस किया हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए, यानी लिंक करने के लिए हमने जो सिलेक्टेड टेक्स्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उसको किसी और फाइल के साथ, अच्छा, या जो सा, ठीक है, या किसी और सेक्शन के साथ, ठीक है ना, वर्ड में, तो उसको। अब स्मॉल स्क्वेयर्स, ठीक है ना, कॉल्ड डैश on the selection rectangle that surrounds our graphic can be used to change the dimension of the graphic. Sizing handles, ठीक है ना, साइजिंग हैंडल्स हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं on the selection rectangle में that surrounds the graphic, इस्तेमाल किया जा सकता है कि चेंज करें डायमेंशन ऑफ द ग्राफिक। विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, वो क्या है, बैक स्पेस। विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, हमने राइट करना तो फिर वो क्या होगी, वो डिलीट की होगी। टिपिकली अपीयर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो एंड नोट्स होते हैं, और एंड ऑफ द पेज होता है वो फुट नोट्स होते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट मॉडिफाई सोर्टर डाटा सोर्स, बिल्कुल मर्ज करने से पहले हम क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और सोर्ट भी कर सकते हैं। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग, ऑटो करेक्ट लगा दें। डैश फॉर्मेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे लेटर्स नंबर पंक्चुएशन मार्क्स एंड सिंबल ऑन द स्क्रीन, ये करेक्टर फॉर्मेटिंग है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल कैप फीचर, इसका यूज़ किया जाता है अगर सिलेक्टेड टेक्स्ट को ना कैपिटल लेटर में लेकर आना है। और अगला क्या है, अपर केस ऑन चेंज केस डायलॉग बॉक्स एंड ऑल कैप्स ऑन द फोन डायलॉग बॉक्स कन्वर्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब इसका क्या मतलब है कि केस को करेगा कन्वर्जन परमानेंट, बट ऑल कैप्स ऑन फोन कैन ऑलवेज बी रिवर्टेड, ठीक है। अब हो सकता है क्या, ये उम्मीद है कि गाइस आई होप दैट यू अंडरस्टूड, दैट आई मेड यू अंडरस्टूड, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं गाइस कि आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर किसी को किसी यू हैव एनी वन ऑफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, तो काइंडली यू कैन इंसर्ट योर क्यूरी इनटू दी, आप अपनी जो सी क्यूरी है आप उसको कमेंट सेक्शन में इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी यह कि दुआओं में याद रखिएगा, स्ट्रगल करो, अल्लाह आपका हामी नासर है।